अस्सलामुअलैकुम। नमस्ते आप सभी लोगों को। तो आज हम बहुत सुंदर जगह है। देखो कितनी अच्छी जगह। यस। हम्म। जगह का नाम बता दूं? हाँ, बता सकते हो। जगह का नाम है इंडियन हैबिटेट सेंटर, जो कि लोधी रोड पर है। कभी आप आओ तो यहाँ आ सकते हो। हम्म। हालांकि हम यहाँ पर ऐसे ही कुछ अटेंड करने आए थे, अपनी समझ बढ़ाने के लिए, एक हम्म। कॉन्फ्रेंस के लिए। तो अभी ब्रेक है तो हमने सोचा क्यों ना आपके साथ एक छोटा सा व्लॉग बनाते हैं। मैं जब दोस्त बनी थी जावेद की, उस वक्त मैं किस मेंटल स्टेट से गुजर रही थी, हम्म। क्या मेरी दिमागी हालत थी। पागल नहीं थी, सही थी, तभी तो इंटरव्यू क्रैक करके उस कॉलेज में एडमिशन लिया। ओ। लेकिन ये था कि मेरा कोई एमए करने का इच्छा नहीं था। पेरेंट्स ने बोला था कि कर लो करके, तो मैंने फिर थोड़ी तैयारी करी थी। तो उस समय पे मैं बहुत ही रोती रहती थी, ऐसी थी मैं, रोने वाली किरण। हम्म। रोती थी और रो रो के थक के फिर मैं सो जाती थी। हम्म। क्योंकि क्यों रोती थी पता है आप लोगों को? क्यों? क्योंकि मुझे तब एक बहुत ही ज़्यादा वाला हम्म। तगड़ा वाला हेयर फॉल हो रहा था, ओ। बालों का नहीं, झड़ना। आपने कुछ और भी तो बताया था शायद। ऑपरेशन टाइप का कुछ ऐसा बताया था, नहीं बताया था? अच्छा, हाँ, तो वो इसीलिए ना मेरा एक ऑपरेशन हुआ था, हम्म। सर्जरी। तो उस सर्जरी की वजह से मुझे बहुत ही हेयर फॉल हुआ था। मेरे बहुत सुंदर सुंदर बाल होते थे जब। इनका वाला फोटो अगर होता तो नहीं लगाता है, मैं। अब नहीं। चला गया वो पुराने मोबाइल से ना। हम्म। इत्तेफाक की बात ये है दोस्तों कि सारी फोटोज भी उड़ चुकी हैं कि मैं दिखा हम्म। सकूं कि पहले मैं क्या दिखती थी। बट कोई बात नहीं, मुझे लगता है पर, लेकिन फिर मैं ना जावेद से मिली, मैं बहुत दुखी रहती थी, मुझे बात करना पसंद नहीं था, सो जाती थी थक के, क्योंकि गुस्सा, फ्रस्ट्रेशन, क्योंकि मुझे ना अपने बालों से बहुत प्यार था। और फिर ऐसा लग रहा था मुझे सर्जरी वर्जरी का कोई दुख नहीं था, हो गई सर्जरी, हो जाए ठीक है सब। कब तक पर चला था ये आपका ट्रीटमेंट वगैरह? ये कितने टाइम का था ये? मेरा मतलब कि ग्रेजुएशन में जब मैं थी, तो ग्रेजुएशन 3 साल का होता है। फर्स्ट ईयर में मेरी नॉर्मल माइनर सर्जरी हुई थी, बट वो सक्सेसफुल नहीं रही थी, इसलिए सेकेंड ईयर में सर्जरी हुई, और फिर एक थर्ड ईयर में सर्जरी हुई। हम्म। और उसके बाद मास्टर्स में मैं आपसे तब मिली। ओह, मतलब काफी लंबा पीरियड रहा ये तो। हाँ, मैं काफ़ी लंबे पीरियड से अपनी हेल्थ इश्यूज से गुजर रही थी। वैसे मैं बहुत स्वस्थ हूँ अब। ओह, दैट्स यस, ग्रेट। ग्रेट टू हियर दिस। मैं बहुत स्वस्थ हूँ अभी, इस बात की मुझे खुशी है। पर लेकिन ना उस सर्जरी का ना एक इफ़ेक्ट पड़ा था कि मेरे बाल बहुत ज़्यादा झड़ने लगे थे। अभी भी आप मेरे बाल देखेंगे तो काफ़ी हल्के हो गए हैं, और कुछ कुछ वाइट भी होने लगे हैं। वो डेफिशिएंसीज वगैरह मुझे टेस्ट कराना पड़ेगा कि कुछ B12 वगैरह और विटामिन D3 जैसी, खासतौर पे इंडिया में लड़कियों में तो बहुत ही ज़्यादा पाई जाती है। सर्जरी नहीं भी हो ना तो भी पाई जाती है, मतलब जी। आप देखेंगे दिल्ली में, क्योंकि जैसे लाइफस्टाइल जीते हैं हाँ, हम थोड़ा यहाँ पे। मिलावटी वाला खाना भी खा रहे हैं अभी हम। तो मैंने बिल्कुल ना, बीमार से तो अलग बात है, पर ये बालों की वजह से मैंने बहुत टेंशन ले ली थी। आप एक बात समझ लीजिए कि डिप्रेशन में धीरे धीरे जाने लग गई थी। ऐसा होने लगा था, लोगों से बातचीत बंद कर दी थी, रेडी वेडी होने का नहीं मन करता था, क्योंकि लगता था कि मैं, मेरी एक इमेज बन चुकी थी ब्रेन में कि मैं बहुत ही गंदी हूँ, किसी को मतलब कि कोई मुझे देख नहीं सकता। तभी आप कॉलेज में इतने गंदे गंदे पहन के आती थी मैं हैं? गंदे गंदे कपड़े पहन के आती थी, क्योंकि लगता था कि मैं गंदी तो हुई, तो गंदे गंदे कपड़े पहन नेगेटिव लूँ। माइंड हो गया था मतलब आपका ना, चीजों को लेके। अपने को लेके, आप मतलब लोगों सेल्फ दूसरों को मैं कुछ सेल्फ गंदा इमेज नहीं मानती, दूसरे सेल्फ लोग। इमेज को लेके ना। हाँ, सेल्फ इमेज, खुद की जो इमेज होती है ना, उसको हाँ, लेके मैं बहुत ही नकारात्मक तरीके से सोचने लगी थी। नेगेटिव हो चुकी थी। बहुत नेगेटिव सोचने लगी थी, हम्म। क्योंकि मुझे मेरे बाल इतने पसंद थे, और बाल आपको एक बहुत सुंदर लुक देते हैं। बहुत बुरा एक लग बार रहा आप फिर। बता रही थी कि एमए में आप, एमए कह रहा हूँ मैं, बैचलर में, बीए के अंदर मतलब लेक्चर होते थे तो ये सुन नहीं पाती थी ना, ये कॉन्सेंट्रेट कर पाती थी थर्ड ईयर तक, ऐसा तो ये था? भी बताना पड़ेगा। हाँ, बता सकती हो आप। अच्छा, तो ये मैं, मेरे को लगा कि मैं आपको, मैं सिर्फ वाला हिस्सा बताऊं जब मैं आपसे मिली थी। हाँ, तो वो उसके बाद में से जो मिले जो भी है। ये आज जो ग्रेजुएशन में जब मैं अपने हेल्थ इश्यूज से डील करी, तो मैं बता दूँ कि मुझे क्या प्रॉब्लम थी। हाँ। नेक्स्ट व्लॉग में बता दूंगी ना डिटेल में, क्योंकि हाँ, बहुत टाइम लगेगा। बहुत बड़ी वीर है।
तो मैं अभी यही बता रही हूँ आपको कि मैं वैसे तो ठीक हो गई थी, बस मेरे हेयर फॉल इतना था। तो हेयर फॉल होने की वजह से मुझे बहुत डिप्रेशन हो गया था, क्योंकि मुझे बहुत बुरा लगने लगा था। खुद की गंदी इमेज थी मेरे बारे में, मुझे मैं अच्छी नहीं लगती थी। और मैं देखिए, ये बहुत गलत चीज़ है दोस्तों, हमें कभी भी ना ऐसा नहीं करना चाहिए। तो ना जब मैं जावेद से मिली ना, तो ये क्यों बहुत अच्छा, हालांकि मैं गंदे कपड़े ही पहन कर आ रही थी, हम्म। बहुत अच्छा लगता था। गन्ने मतलब पुराने, एक गंदे बहुत मतलब हाँ, ऐसे नहीं कि बहुत पुराने गन्ने। मतलब पुराने से कपड़े होते हैं ना, पुराने कॉलेज में सब टाइम, नए नए पहन कर आते थे फिर, मतलब कि हाँ, तो वैसा मतलब नहीं कि था। ऐसे लोग अच्छे से बन के आते हैं ना, नहा के आती थी मैं। पर ये कि रेडी वेडी, हालांकि मैं अभी भी बहुत कम ही ग्रूम होती हूँ, आप लोग देखते होंगे कि मैं कोई मेकअप वगैरह कुछ नहीं करती। जैसे कॉलेज ग्रेजुएशन में जी थी जब मैं, तब थोड़ा सा अच्छे से ना बाल वाल ओपन करके, क्या हुआ, बाल बाल ओपन करके जाती थी। और मेरे ऐसे वाइट हेयर्स भी नहीं थे तब, घने बाल थे, अच्छे घने लंबे सुंदर बाल। बस बोल ने किया कमाल। मतलब अच्छे तो बाल थे। शैम्पू का यूज करते थे आप, कब? मतलब बालों के लिए पहले? शैम्पू तो यूज करते ही है, इसमें कौन सी बात। हम नहीं करते ना तब। अच्छा, आप शैम्पू यूज नहीं करते? मैं तो लेकिन ऐसे ही शैम्पू, पानी डाल लेता हूँ, आ जाता हूँ। ज़्यादा शैम्पू यूज करती थी मैं, ऑब्वियसली अभी भी करती हूँ। लेकिन उससे मेरा लुक्स बहुत चेंज हो गया था। और ना जब आप इस, ये तो हो रहा है, इसको ना हम्म। स्ट्रेस होता है ना तो बाल ज्यादा झड़ते हैं, तो स्ट्रेस लेने से और बाल झड़ने लग जाएंगे। हाँ, ऐसा होता है बहुत ज्यादा, पहला ये तो आपको फैक्टर। स्ट्रेस नहीं लेना, आपको नींद लेनी, ना मैं सो रही हूँ, मैं बस रो रही हूँ और स्ट्रेस ले रही हूँ, जिससे ये कंट्रोल हो सकते थे, उससे और बढ़ने लग जा रहे थे, ऐसा हम्म। हो रहा था। और उस दौरान मैं आपको बताती हूँ कि मैंने फास्टिंग की भी शुरुआत तब से की है। रमजान तो पहले से ही ट्रेन थी रोज़ा लड़की। जो आप बोल सकते हैं ना, तो हम्म। मैंने रोज़े की, क्योंकि ना मुझे बहुत, पता नहीं क्यों मुझे शांति मिलने लगी। कुछ ना खाने और पीने से ना ऐसा लग रहा था कि मैंने बड़ा महान काम किया है, माइंड एकदम रिलैक्स होना जैसा। और मैंने जावेद से मिली, मुझे पता नहीं कैसे इतना अच्छा फील हुआ, ये बहुत रियल बात है। हालांकि एक दो दोस्त और थे, बट उन मैं जावेद से मिली तो जावेद के साथ ना मुझे अच्छा लगता है, क्योंकि जावेद ने बहुत पॉजिटिव बातें बताते थे मुझे तब। ओह माय गॉड। जैसे कि ये वाली जो मैंने बात पहले भी ब्लॉग में बताई थी कि हमें हर एक मखलूक से मोहब्बत करनी चाहिए, क्योंकि वो अल्लाह ने बनाई है। तो हम्म। फिर मेरी जो एक ना सेल्फ इमेज थी ना खुद के लिए, कि मैं दूसरों को तो अच्छा मानती हूँ, बट खुद को ही बुरा मानना है, ये बहुत गलत चीज़ है। क्योंकि मुझे भी तो अल्लाह ने बनाया है, अल्लाह बोलो आप या हम्म। भगवान बोलो या ईश्वर, बनाया तो हम सबको एक ही ने। तो फिर मैं खुद को क्यों बुरा मानूं? माना कि मेरे बाल झड़े, पर ये भी कोई, तब भी मुझे खुद को अच्छा मानना ही पड़ेगा। और हम्म। अगर मैं ऐसा नहीं कर पा रही तो फिर मैं क्या ही इंसान बनूंगी। बस मैं इन्हें ये बताता था जब ये उदास रहती थी कि आप ना एंजॉय करो, जो अभी कॉलेज लाइफ है उसको ना एंजॉय करो, उसमें घूमो फिरो, बातें नहीं, करो, अच्छा जावेद मुझे अच्छा कुछ खाओ। ऐसा बताते नहीं थे सीधा हैं? सीधा, मतलब कहने का मतलब है कि ये बस मजे करते थे। हाँ, मतलब तो यही तो बता रहा हूँ, मजे करो। बताते नहीं थे, ऐसे नहीं कि इतने वर्ड्स हाँ। में बोला है, हाँ। मतलब कि ऐसे मजे करते थे। इन्होंने कभी भी नहीं पूछा मेरे से कि आपके बाल क्यों झड़ रहे हैं, इन्होंने कभी नहीं पूछा कि आप उदास क्यों हो। इन्होंने बस मजेदार बातें की, और मैं मतलब कि एक होता है ना एक स्पेस जहाँ पे ना आप जज नहीं करते कि अरे इसके बाल क्यों झड़ रहे हैं, इसका कोई जज नहीं कर रहा। हम्म। मतलब कि आप सैड क्यों रहते हो, कभी ऐसा जजमेंट, और मैं सैड रहती ही नहीं थी इनके सामने, ये एक बात क्योंकि थी। बहुत सारी चीजें ऐसी है भी ना, थी, सडनली मैं हैप्पी हो जाती थी। बहुत सारी चीजें ऐसी भी थी कि जो बंदर होते थे हम उनके लिए खाना लाते थे, तो खुद ही उनके बारे में बात करने लगते थे। तो और ना आपने ऐसे, बंदरों को देखा होगा कि बंदर की जो माँ होती है ना, वो उसके लिए उसके जू निकालती है, तो हमें बड़ा मजा आता था वो तो बातचीत ना करने में। ये ना एक इंजॉय करने का बहुत अच्छा लगता था, एक ऑरा बनता था वो एक बहुत। ऑरा क्रिएट होता था। और एकदम रियल, जावेद ना मेरे सामने हमेशा रियल तरीके से आए कि उन्होंने मेरे आपको, मतलब ये ऐसे आपके लाइफ में डेफिनेटली ऐसे कुछ लोग होंगे, आपके भाई बहन दोस्त हम्म। मम्मी पापा, कोई ना कोई तो एक होगा जिससे ना, मम्मी पापा थे तो शायद खैर सभी, बट दोस्त भाई बहन या कजिन्स हो सकता है कोई हो ऐसे, जिनसे आप ऐसे बिल्कुल रियल कनेक्ट करते हो, कि यहाँ पे ना आपको सोचना नहीं पड़ेगा कि मुझे क्या बोलना चाहिए क्या नहीं बोलना चाहिए। आप बस मज़े से बोल सकते हो, मज़े से एंजॉय कर सकते हो, आराम से बैठे बैठे बस गपशप कर सकते हम्म। हो।
तो फिर आपकी हालत कैसी होने लगी धीरे फिर धीरे? मेरे अच्छी होने लगी, मुझे अच्छा लगने लगा था, बहुत अच्छा लगने लगा था, क्योंकि ना हाँ, ये जावियत में फिर एंजॉय करने ये लगी फिर थी। मैं मतलब जावेद की ना जामा मस्जिद गई थी। मैंने ही बोला था कि मुझे ना जामा मस्जिद घूमना है। मैं हमें डॉक्टर नहीं भी हूँ, मेरे को पता भी नहीं है। मैं डॉक्टर भी हूँ, मुझे आपकी पता भी नहीं। कंपनी बहुत अच्छी थी, अच्छी है, सॉरी, एक कि वो आप फन ना मतलब कि इंसान, आपने मुझे ये भी बताया कि आप इंसान की जो किरदार है उसको इम्पोर्टेंस देते हैं, कि इंसान कैसा है वो ज़्यादा ज़रूरी है। आपने ना कभी जो एक बाहरी खूबसूरती होती है ना, उसको कभी आपने इम्पोर्टेंस ही नहीं दी किसी भी। मैंने पर्सनली ऐसा देखा है, ऐसा मैंने देखा है आप कि ही नहीं देखा, मुझे लगता है नहीं, बट बाकी किसी ने नहीं देखा है, क्योंकि मैंने ऐसा मैं भी, देखा है। क्योंकि मेरा सिर्फ इनके अलावा कोई दोस्त ही नहीं बना, तो हम दोनों ही साथ में नहीं, रहने जैसे लगे। ना मैंने और लड़कों को या लड़कियों को देखा है दूसरे की, मैंने मतलब मेरे बहुत और दूसरे भी कुछ फ्रेंड्स रहे हैं और क्या। तो हम्म, जैसे कि वो दूसरों की चीज़ देखना, अरे वाह यार उसके पास ये है, या फिर अरे वाह उसके तो ये बाल कितने सुंदर है, या उसकी स्किन कितनी अच्छी है, हम्म, या फिर वो अरे वाह इसकी शक्ल कितनी अच्छी है, या इसके पास कितने हम्म। पैसे। तो ये सारी चीज़, तो जावेद ने ना कभी इन चीज़ों पे बात नहीं करी कि इसके पास ये अच्छा है या वो अच्छा है। मेरे ख्याल से आपने कभी भी ये वाली बात हाँ, नहीं क्यों ही करी है। करे। आपने बात करी कि देखो बंदर कैसे खाना खाता है। बंदर हमारी ना वो क्या बोलते हैं, बॉटल वॉटल ना, तो फ्रूटी व्रूटी लेके वो उठा चले के जाता जाता था। है। और मतलब कि नेचर को एंजॉय करना, और जैसे कि हर मखलूक को मोहब्बत करना, ये मुझे बहुत अच्छा हर लगता है। चाय वाले की चाय पीना, उसके चाय पे वाले की चाय इनकम पीना, बढ़ाना, उनसे बातें करना, उनसे बातें करना। तो ये मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। मुझे लगा कि लाइफ ना कभी भी कोई भी करवट ले सकती है, तो जितना भी हमारे पास समय, हमें इंजॉय करके जीना चाहिए। जो भी कर रहे हो आप, जैसा भी स्ट्रगल कर रहे हो, बस आप इंजॉय करो। तो मुझे आपके साथ ये एक्सपोजर मिला। थैंक यू सो मच आपका, इतना ज़्यादा। आपको कैसा लगा था मेरे साथ? नहीं, फिर आप मतलब मैंने बोला ना, आप प्रोएक्टिव मोड में आ गई थी मैं बिल्कुल ही। बहुत एक्टिव मूड मतलब में। सुबह उठते ही कॉल में आ रही हूँ, आज जल्दी आऊंगी, आज जल्दी जल्दी सुबह जल्दी जल्दी आ जल्दी जाती आएंगे, और मैं आज मैं बैठूंगी धूप में बैठ के याला थी, खाना मूंगफलियाँ खाएंगे, खाते थे। मूंगफलियाँ खाएंगे, और मैंने 2 संतरे रख लिए हैं, वो छील के खाएंगे और बात करेंगे। संतरे बहुत खाते थे तब हम ना, संतरे बहुत सर्दी ज्यादा, के टाइम पे बहुत आते थे, ज्यादा। आपके हॉस्टल में मिलते थे ना संतरे, 2-3 तो ले ही मैं आते अपने थे। मतलब हॉस्टल से दूध, संतरे, कभी दूध दलिए, लाते थे, दूध दूध। के पैक बना के पीते थे हम ऐसे। या, छोटे-छोटे था वो गिलास नहीं तभी होते। ठीक हुई हो आप, मेरे को लगता है हॉस्टल के सामान से। और पता है क्या, मैं ना मतलब कि फिर मैंने जावेद को मतलब कि बताया था कि मुझे आयरन डेफिशिएंसी हो गई है, और फिर मैंने आयरन की दवाइयाँ वगैरह भी खाई थी ना। तो फिर मेरे मतलब कि आपने मुझे मैंने इन्हें कीवी खिलाया सबसे हाँ, ज्यादा। इन्होंने बोला कि आपको बहुत है फ्रूट, जावेद ने मुझे काफ़ी फ्रूट्स खाने में हेल्प करी कि आपका ब्लड होमोग्लोबिन वगैरह मतलब सही हो जाए। हाँ, इनका बहुत कम था, फिर जैसे ही हॉस्टल से जो फ्री के मेरे को वो मिलते थे ना फल फ्रूट्स, वो मैंने इधर ट्रांसफर करे, और आज रिजल्ट ऐसा मिला हाँ। कि ये हेल्दी हो गई। क्यों, हेल्थ इज अ तो है। वेल्थ। और मैं आपको बताऊँ, मैंने उस टाइम पे फिर बहुत, जब मेरी अच्छी हो गई ना मतलब मिल के जावेद से, फिर जावेद से मिलने के बाद फिर मैं अकेले शॉपिंग कर गई बहुत समय तक। जिधर उन्होंने अपना फोन पर्स भी घुमवा दिया। चोरी करवा दिया। मैंने अपना पर्स घुमवा लिया था, सरोजनी गई थी मैं अकेले अपने लिए नए कपड़े लेने, क्योंकि मैं बहुत पुराने दुनिया के रद्दी कपड़े पहनने लग गई थी ऐसा लगा। फिर मैंने नए कपड़े लिए थे, फिर टाइम भी देखा सर्दियाँ आ जाए, गई थी ना। टाइम भी देखा जाए। तो दोस्तों यहाँ एंड करते हैं, आगे का किस्सा और फिर आपको बताएंगे। इसके पार्ट 2 ज़रूर बनाएंगे हम, ठीक है, क्योंकि ओके, बहुत सारा बताना है।